दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से फन्स अनलिमिटेड चैनल पर। यहाँ लेकर आए हैं हम लोग राज कॉमिक्स में बिच्छू डो का सीरीज का। ये 3 कॉमिक्स हैं, जिनमें पहली थी हड़ताल और दूसरी थी डो का जिंदाबाद और तीसरी थी बिच्छू। ये 3 जो है एक साथ जो है जुड़ी हुई कॉमिक्स हैं, सीरीज ही हो गई एक तरीके से। आइए हड़ताल डो का जिंदाबाद के बाद पढ़ते हैं बिच्छू। एक्शन से भरी हुई कॉमिक्स है ये। आइए शुरुआत करते हैं। ये बिच्छू, जिसमें ये है मोनिका और ये है बिच्छू। बिच्छू के हाथ में उसने पकड़ रखा है इसे। ये कवर पेज था। शुरुआत करते हैं बिच्छू की। जहां की डॉन बोल रहा होता है, कुंदन हीरे खिलौने के माध्यम से हांगकांग से भारत पहुंचेंगे। भारत एयरपोर्ट से हीरे लेकर डागा एक हेलीकॉप्टर द्वारा ओल्ड फोर्ट पहुंचेगा, जहां तुम्हें उससे डिलीवरी लेनी है। यह था बिच्छू, अपराध जगत की एक छोटी किंतु खूंखार हस्ती। छोटे से कद का है बिच्छू। देखिए, गठा हुए शरीर का मालिक, और इसके पास खड़े हैं फौजी कुंदन और उसके साथी गार्ड्स। और क्या कह रहा है वो, लेकिन कुंदन, इन हीरो को हमें ना सिर्फ पुलिस से बचाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर डैंग से भी बचाना होगा, क्योंकि हीरे 50 करोड़ के हैं। और इसलिए यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम अपने साथी फौजी और कमांडर को लेकर फौरन ओल्ड फोर्ट रवाना हो जाओ। लेकिन बिच्छू, मैं ये काम अकेले करना चाहता हूं। कुंदन, तुम अकेले यह जोखिम भरा काम करना चाहते हो। जोखिम भरा है, इसलिए ही अकेला करना चाहता है ये कुंदन। ओके, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जा सकते हो कुंदन। लेकिन बिच्छू, साथी लोग थोड़ा सा प्रतिवाद करते हैं, लेकिन जो कह दिया वो कह दिया। ओल्ड फोर्ट पर इंतजार में था कुंदन डागा का। ओह, डागा का हेलीकॉप्टर ठीक समय पर आ रहा है। कुंदन की तरफ बढ़ा डागा। हेलो डागा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, अपना माल संभालो। और तभी भूतों की तरह खड़े हो गए थे मिट्टी के भी ढेर। और अचानक कई लोग गन लेके खड़े हो गए थे, सामने आ गए थे। गूंज उठा वातावरण गोलियों की कर्कश आवाजों से। गोलियों की आवाज, बैक 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 बैक। उफ, बचो डागा, ये हमला डैंग के आत्माओं का है। ओह, पलक झपकते बाहर आ गए डागा और कुंदन की रिवॉल्वर हुई धा 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 धा। और कार के पीछे छुपकर निशाना ले लेके दोनों जने चलाने लगे अपने रिवॉल्वर, और सांप की तरह लहराती, गोली खाती, मौत बरसाती आगे बढ़ी वह कार। बैक 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 बैक, गोलियां बरसाती, शोले बरसाती। कुंदन और हीरो वाले डब्बे के बीच आ खड़ी हुई थी वह कार, और उस कार में से एक आवाज आई, उठाओ डिब्बा, हरी अप। डिब्बे के साथ सभी साथी समा गए उसी कार में, और वो शोले बरसाती वह कार यह जा वह जा, बैंग 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 बैंग। हाँ कुंदन, वह लोग हीरे ले जा रहे हैं। हीरे ले गए। हमें अपनी जान ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। डागा एक बार फिर हेलीकॉप्टर में घुस गया। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। जब वे बाहर आया तो उसके हाथ में था एक और डिब्बा। आओ कुंदन, हीरे इस डिब्बे में हैं। देखा हमने डैंग जैसे शातिर को कैसे मात दे दी। तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन। पुलिस आ गया है। डागा, तुम अपने हेलीकॉप्टर पर जाओ। गो फास्ट, चिल्ला पड़ा कुंदन। डागा को लेकर उड़ता चला गया हेलीकॉप्टर। ऐसा कोई सबूत मुझे यहां नहीं छोड़ना जिसकी दुम पकड़कर पुलिस बिच्छू तक जा पहुंचे। उधर बंदूक से छोटी गोली की तरह निकल भागी वह कार। जूम। इंस्पेक्टर रणतुंगी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ
कांपते थे अपराधी उसका नाम सुनकर। इंस्पेक्टर रणतुंगे उसके पीछे लग गया था और गोली चलाई उसने। धा, तेज और तेज, वो बचना नहीं चाहिए। कुंदन नामक उस शख्स की भी सांसें गले में अटक गई थी। इंस्पेक्टर रणतुंगे को देखकर उस शख्स का अगर इस शख्स से आमना सामना हो गया तो गजब हो जाएगा। आसमान टूट पड़ेगा कई सीनों पर। उफ, क्रीच, और टक्कर कार ने बड़ी जोरदार ब्रेक मार के मोड़ लिया था और टक्कर हुई थी एक ठेले के पास से। ठेले वाला उड़ गया था और उसकी आवाज निकली धड़ाक के साथ ही, ओ! उधर पीछे से रणतुंगा, ओ रुक जाओ, धा धा, वो 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 वो। उधर एक व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, अपने रोलर लकड़ी वाले रोलर पर किस तरह से घिसटता हुआ जा रहा था, लेकिन उस कार में सवार आदमी ने कोई परवाह ना करी, जिसका नाम था कुंदन, और कार उससे जाके भिड़ा दी। जोरदार आवाज हुई, और वो आदमी खून उगलता हुआ मारा गया। खून खौल गया था इंस्पेक्टर रणतुंगे का। उफ, जब उसने अपनी जीप को ब्रेक लगाए। विवस्था से दांत पीस कर रह गया इंस्पेक्टर रणतुंगे जब वो लाश को देखने लगा और उधर बच के निकल गया कुंदन। और रणतुंगे कहता है, तुझे कब्र से भी खोद के निकालूंगा हत्यारे दरिंदे, इंस्पेक्टर रणतुंगा के हाथों नहीं बचेगा तू। उधर नाकामी ने डैंग के नसों में तूफान खड़ा कर दिया था। बिच्छू को नेस्तनाबूद कर दूंगा मैं। डैंग से टक्कर लेकर अपराध जगत में जिंदा नहीं रहेगा वो। जग्गा, पुलिस को खबर करो और बिच्छू के अड्डे की खबर कर दो उन्हें। नाइट क्लब स्कॉर्पियो का अंडरग्राउंड जुआ घर। उस जुआ घर पे पुलिस की रेड होती है। अरे पुलिस है, पुलिस, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, डोंट मूव। और कई गुंडे पकड़े गए, धरे गए। स्कॉर्पियो के तहखाने में चप्पे चप्पे पर नजर आने लगी पुलिस। बताओ, बिच्छू और कुंदन कहाँ है वो दोनों? और वहां ना तो बिच्छू मिला ना कुंदन मिला, तो है गुप्त द्वार। सर, बिच्छू और कुंदन फरार होने में सफल हो गए हैं, ऐसा लगता है। कब तक बचेंगे वो दोनों मुझसे, कब तक बचेंगे? और फिर अड्डे की तलाशी में मिली उन्हें एक सेफ में एक एल्बम। इस एल्बम में उन लोगों के नाम व पते हैं जो बिच्छू के काले धंधों में उसका साथ देते हैं। और एल्बम पर का वह प्रश्न पलटते ही चौंक पड़ा था इंस्पेक्टर रणतुंगे। नो, यह कैसे हो सकता है? उसने एक नाम पढ़ा और उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ती सी चली गई थी। और उस वक्त जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बोलता है, मोनिका कहाँ है? वह स्कूल से लौटने ही वाली होगी, लेकिन आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। काश शोभा कि आज वो रेड मेरे हाथों ना पड़ी होती। उफ, अब सब कुछ तबाह हो गया शोभा, सब कुछ। आप कहना क्या चाहते हैं? लो देखो से। क्या है ये? और ये कहते हुए वो उस कागज को पढ़ने वाली होती है। ये वो बारूद है शोभा जिसने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, हमारे अरमानों की चिता को जिंदा जला दिया है। जानती हो ये पृष्ठ कहाँ से फाड़ा है? बिच्छू की एल्बम से, जिसमें उसके सभी साथियों के नाम व पते हैं। नहीं। पसीने से भरभरा गया था शोभा का भी जिस्म, उसमें उसने भी किसी का नाम पढ़ा था। अचानक एक गोली चढ़ती है और इंस्पेक्टर रणतुंगे के हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी वो एल्बम। चीख पड़ी थी शोभा देवी भी। नहीं। अगले पल भीतर प्रविष्ट होने वाले उन शैतानों के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उछल पड़े रणतुंगे। तुम इंस्पेक्टर रणतुंगे, मेरे हेडक्वार्टर पर धाड़ मारकर तूने मुझे कोई खास दुख नहीं दिया, लेकिन उसका बदला मैं तेरी बीवी को तेरे ही सामने खत्म करके और तुझे मार करके ले लूंगा। वो एल्बम भी अपने साथ ले जाऊंगा जो मेरे और तेरे आदमियों को मारकर और हथकड़े डलवाकर उन्हें जेल में बंद कर सकती है। मेरे जीते जी तू यहां से अब ना जा पाएगा गद्दार। मेरे पास बहुत वक्त की कमी है इंस्पेक्टर। बता मुझे
इतने समय में तू मुझे पकड़ेगा या अपनी बीवी की मौत पर आंसू बहाएगा? धा 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 ढर्रर्र। और नहीं 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 शोभा नहीं। और ये कहते हुए रणदुंगी अपनी बीवी को धक्का देता है और दोनों को गोलियों की जद में आ जाते हैं। और डैंग चिल्लाता है, अले ले ले ले, पति हो तो ऐसा, पत्नी के हिस्से की गोलियां हाजमोला की गोलियां समझकर खुद खा गया। लेकिन मैंने तो कहा था कि तेरी बीवी को तेरे ही सामने मारूंगा, और अभी तो तुझमें थोड़ी जान बाकी है ना? इस प्रकार से रणदुंगी और उसकी बीवी को गोलियों से भून देता है और उससे कहता है, बिच्छू अब तेरे जिस्म की दीवारों में कैद तेरी आत्मा तेरी बीबी की लाश देखकर बहुत तड़पेगी। कुत्ते, चिल्लाता है रणदुंगी। ओके बाय। अपने साथ साथ हवा के झोंके के साथ निकल गया बिच्छू। तभी दाखिल हुई अंदर मोनिका। मम्मी पापा, ओ नो। इंस्पेक्टर रणदुंगी के गले में अटके थे प्राण, शायद मोनिका की ही प्रतीक्षा में। बेटी, पापा ये सब कैसे हो गया? पापा किसने किया ये सब? हमारा बेटा चीता, कुंदन, बिच्छू। इसी के साथ ही प्राण पखेरु उड़ गए थे इंस्पेक्टर रणदुंगी के। पापा! उस पृष्ठ पर जा चिपकी थी खून बरसाती उसकी आंखें। और नहीं, उफ भैया। उसने वो फटा हुआ कागज पढ़ लिया था जिसमें देखा उसका भैया भी उन अपराधियों के गैंग में ही था। दरवाजे पर हाथ पाकर पलटी मोनिका और उछल पड़ा चीता। मोनिका के मुंह से उस संबोधन को सुनकर, हाँ कुंदन, जानते हो यह सब किसने किया? उस बिच्छू ने जिसके कदमों पर तुम दुब हिलाते हो। किंग करते हुए विमुख सा हो गया था चीता, जो अपराध की दुनिया में कुंदन के नाम से विख्यात था। हमारी मम्मी पापा की हत्या सिर्फ बिच्छू ने नहीं की है कुंदन, तुमने भी की है। तुम हो हत्यारे। हत्यारे हो तुम कुंदन, क्योंकि हर जुर्म में तुम भी उसके बराबर के पार्टनर हो। और चीता, मैं आज तक अपराध की भयानक अंधेरी दुनिया में भटक रहा था। मैं नहीं जानता था कि ये अंधेरे एक दिन मेरे घर को डस लेंगे। ओफ, मैं सचमुच हत्यारा हूँ मोनिका। कुंदन, मेरे माँ बाप को मुझसे छीना है तुमने। तुम्हारे लिए सजा कानून नहीं तजवीज करेगा। मुझे सजा दो मोनिका, मुझे सजा दो। तुम्हारी सजा यही है कुंदन कि तुम बिच्छू को तबाह कर दोगे। तुम्हारी आंखों से बहते पश्चाताप के ये आंसू मुझे यकीन दिला रहे हैं कि तुम बिच्छू को अवश्य अवश्य ही तबाह कर दोगे। बोलो ना, कर पाओगे तुम ऐसा भैया? आंखों से अज्ञानता का अंधेरा पिटाकर उसमें रोशनी की मशाल प्रज्वलित करने वाली बहन जिस भाई के साथ हो वो अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा मोनिका। तुम्हारी सौगंध। मर गया कुंदन आज से। तत्पश्चात रणदुंगी और शोभा देवी की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गईं और उधर मौजूद था कुंदन कमिश्नर के सामने। सर, मेरी एक विनती है आपसे, और वो ये है कि किसी को पता ना चले कि इंस्पेक्टर रणदुंगी का बेटा चीता ही कुंदन है। इंस्पेक्टर रणदुंगी की देश के प्रति वफादारी और बलिदान को देखते हुए हमें यह भी मंजूर है कुंदन। बिच्छू के सभी ठिकानों पर रेड पड़वाता चला गया था चीता। यहाँ पर बिच्छू ब्राउन शुगर तैयार करता था और पुलिस को बता रहा था कुंदन, और पुलिस पकड़ पकड़ के ले आ रही थी लोगों को जो कि बदमाश थे और बिच्छू के साथी थे। पुलिस की रेड और चीता की गद्दारी से घबराकर शहर ही छोड़ना पड़ा था बिच्छू को। कुंदन, तुझे मैं याद रखूंगा गद्दार, लेकिन मुझे पहले डैंग से अपना हिसाब किताब बराबर करना है। और फिर उधर मोनिका और चीता आपस में बात कर रहे थे। मोनिका, ये देखो, कल रात बिच्छू के समस्त अड्डे पुलिस ने तबाह कर दिए, लेकिन पुलिस बिच्छू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बात का पुलिस से अधिक दुख मुझे है। दुख ना करो भैया, वह एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। देखो इस वर्दी को, ये पापा की वर्दी है, इसे अब तुम पहनोगे भैया, और अपराध जगत में
फैले बिच्छुओं को ढूंढकर उन्हें समाप्त कर दोगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो एक मुजरिम हूं। लेकिन मोनिका, बिच्छू के जिंदा होने का एहसास मुझे हर वक्त तड़पाता रहेगा। मुजरिम तुम थे भैया। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य में रोड़ा ना बने, इसलिए हम आज ये शहर ही छोड़ देंगे भैया। और दोनों ने उसी रात वह शहर छोड़ दिया और बैठ गए थे ट्रेन के अंदर। ट्रेन का इंजन सीटी बजाता हुआ जा रहा था और पदार्पण किया था दोनों ने मुंबई महानगर में, जहां पुलिस की कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर कुंदन बन गया था इंस्पेक्टर चीता। डोगा, ये है इंस्पेक्टर चीता के काले अतीत की दास्तान। ओह, और यही मुख्य वजह थी काले की डिमांड को पूरा करने की, ताकि कहीं वो इंस्पेक्टर चीता का भेद न खोल दे। हाँ, काला भी बिच्छू गैंग का ही बदमाश था और वो चीता को पहचान भी गया था। तभी बाहर गूंज उठी जीप के इंजन के बंद होने की आवाज, और यक मोनिका की आंखों में डोगा के लिए दिखने लगी थी नफरत। डोगा, शायद भैया आए हैं। अब तुम यहाँ से जाओ और आज के बाद यहाँ मत आना, क्योंकि मोनिका आज भी डोगा से नफरत करती है। नफरत। मेरा रास्ता गलत है मोनिका, किंतु उद्देश्य गलत नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी नफरत भी स्वीकार है। यह कहता हुआ पाइप के रास्ते उस बिल्डिंग से उतरकर डोगा वहां से वापस चला जाता है और उधर डैंग ने समाप्त की अपनी बात। क्या कह रहा होता है वो? बिच्छू ने डैंग को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया और यहाँ आकर खुद बन बैठा डैंग। लेकिन यह सब बातें तो मैं जानता हूँ डैंग, लेकिन तुम यह नहीं जानते कमांडर कि तुम्हारा भाई फौजी भी इंस्पेक्टर चीता के हाथों मारा जा चुका है। क्या? उधर फौजी का भाई परेशान। जरा सोचो कमांडर, जब तक कि मामूली इंस्पेक्टर के हाथों डैंग की तबाही की कहानियां अखबारों की सुर्खियां बनेगी, तब विश्व अपराध जगत में डैंग की क्या इज्जत रह जाएगी। इसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे इंस्पेक्टर चीता का कत्ल करना है, इसलिए मैंने बिच्छू का चक्कर इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में दौड़ा दिया है, ताकि वो हमारे एक इशारे पर यहाँ खींचा चला आए जहाँ हम उसे बुलाएं। डैंग, इंस्पेक्टर चीता को मौत ही मिलेगी, लेकिन पहले उसे जेल से तो निकालना होगा। हाँ, और उसे जेल से निकालने के लिए उस पर लगे इल्जाम भी धोने पड़ेंगे। हे। डैंग की आंखों में खूनी चमक थी। खुलवानी होगी वो हड़ताल जिसे हमने करवाया, और यह काम करेगा हमारा नकली चीता। हा। उधर चीता द्वारा झुग्गी बस्ती में मचाए गए मौत के तांडव के बाद उसकी गिरफ्तारी से रोष उत्पन्न हो गया था पुलिस वालों में, और वो कर रहे थे हड़ताल। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो जानता था कि डोगा, वो था डोगा, जो जानता था कि वो निर्दोष है, और वो उससे मिलने के लिए खड़ा था और कह रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो इंस्पेक्टर चीता, तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र खेला गया है, और इस षड्यंत्र के पीछे था केवल एक दिमाग, वो था डैंग का दिमाग, जिसकी धज्जियां उड़ा दी थी डोगा और इंस्पेक्टर चीता ने। बूम! जब टैंक को उड़ा दी था इंस्पेक्टर चीता ने, डोगा और इंस्पेक्टर चीता ने, ये हमने देखा था। डोगा जिंदाबाद में पड़ा था हमने, लेकिन उस समय सारी असफलताओं में बदलती दिखाई दी जब चीता को मिला था वह पत्र में लिखा था, कुंदन को डैंग की सप्रेम भेंट, नकली डैंग की लाश मुबारक हो। यहाँ तक का कथानक आप पढ़ चुके हैं हड़ताल और डोगा जिंदाबाद में। अब पढ़े आगे। बिच्छू के अंदर हवा के झोंके के साथ भीतर प्रवेश किया था कमिश्नर त्रिपाठी ने। व्हाट नॉनसेंस! इंस्पेक्टर चीता, किसने मारा इसे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या? उस पर्चे को पकड़कर और पढ़कर कमिश्नर त्रिपाठी का दिमाग भक्क से उड़ गया। व्हाट नॉनसेंस! यह क्या बकवास है? डैंग जिंदा है, और अगर ये कुंदन कौन है? डैंग को हमारे इस प्राइवेट टाइट रूम का पता कैसे लगा? इस नन्हे से ट्रांसमीटर की मदद से सर,
जो इसके जूते में छिपा है। और रहा सवाल कुंदन का, तो कुंदन को भी मैं शीघ्र आपके सामने ला खड़ा करूंगा सर। मुझे एक कुछ थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। नो नेवर। सॉरी इंस्पेक्टर चीता, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मेकअप में एक नकली चीता जेल में बंद है। तुम्हें और मोहलत देने का मतलब होगा कि उतने दिन का और अत्याचार उस पर करना। हम तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकते, तुम्हें अब वापस जेल में जाना होगा। इंस्पेक्टर चीते बुरी तरह भड़बड़ा दिया था। दरवाजा खोलो मोनिका, दरवाजा खोलो। और दरवाजा खुलती, मोनिका भैया, ये आपको क्या हुआ? उफ, डाडा डैंग ने मुझे गोली मार दी है मोनिका। और वो तुम्हें भी समाप्त करने इधर ही निकल पड़ा है, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए भैया। उफ, जल्दी करो मोनिका, नीचे कार खड़ी है, मुझे हॉस्पिटल नहीं चलो। लेकिन भैया, यह कार आपको कहाँ मिली, इतनी सुंदर कार? छीनी है मोनिका। आओ, जीप तक पहुंचने का समय नहीं था मेरे पास। देखो मेरी चोट भी लगी हुई है। और कार के निकट पहुंचते ही मोनिका की निकल गई, क्योंकि उसके पीछे पड़ा एक धक्का। चल अंदर चल। और उधर चल रोमी, जल्दी कर, छोकरी जल्दी ही मेरे झांसे में आ गई है। मैंने इसे क्लोरोफॉर्म में सुखा दिया है। और लोग बोलते हैं पीछे जो देख रहे थे उस लड़की को ले जाते हुए, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो लग रही है, पर क्यों, वो तो उसका भाई है। इसमें गड़बड़ की क्या बात है? कुछ ही दूर जा पाई थी वह अचानक। संभाल कर चलाओ रोमो, कार संभाल कर। उफ, इस ठेला गाड़ी को बीच सड़क पर किसने सरका दिया? हे राम, अयो। ठेला गाड़ी बीच में आ गई थी रास्ते में। और वह जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से समाप्त करता है, वह सामने था। और तेरे नाम की गोली डैंग के पास नहीं, डोंगा के पास है, नकली इंस्पेक्टर चीते। इसलिए अगर डैंग को तो डोगा खुद कानून की हिरासत में जकड़ा देकर आया है, नकली चीते। कार वापस ले लो रोमी, वरना समझ की कयामत आ चुकी है। क्विक। और नकली चीता कार को वापसी करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अंदर रोमी के हाथ ने जैसी हरकत की और बाहर डोगा के हाथ ने भी हरकत कर दी। खना खोलता हुआ लावा छूता चला गया रोमी के कंधे को। झटके से बाहर खुली कार का दरवाजा और उसी पर नकली चीता ने के रिवॉल्वर ने उगले शोले और नकली इंस्पेक्टर चीता की चलाई सारी की सारी असली गोलियां चली गई उस ठेला गाड़ी में। जब उस ठेला गाड़ी को कर लिया था अपने सीने के सामने डोगा ने, ठा 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 ठा। इंस्पेक्टर चीता का रूप धरकर जग्गी झोपड़ी में तूने सिसकियां करा हो और बिलाप का जो धुआं उड़ाया था, आज उस सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। और ठेले गाड़ी को उठा के पटक दिया उसने कार के शीशे पे बड़ा, और फिर एक लात दी इस नकली चीता के पेट पे। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अभी तेरी तलाश इंस्पेक्टर चीता को भी होगी, हत्यारे। और आज तुम सब अनायास से मेरे हाथ लग गए। ताड़ चीते किसी फुर्से के साथ डोगा की मांसपेशी को चीरता चला गया था। उसका चाकू कच्चा। और फिर जमाने भर की जुल्मों का दर सहकर इस सीने में आहें और कराहें अब घुट चुकी हैं। और डोगा ने गर्दन से पकड़ के उस दुष्ट को उठा लिया और उठा के उछाल दिया हवा में। और वो आदमी चिल्लाया। अब डोगा को दर्द का एहसास नहीं होता। इंस्पेक्टर चीता ताबड़तोड़ डोगा पर फायर करता चला गया और डोगा उछल के चढ़ गया था, एक लेट गया था जाकर ठेले पर और ठेला चल दिया था। सर ठा 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 सर भड़ाक जाके टकराया ठेला और ठेले पे था डोगा उन बदमाशों से। और डोगा की चली रिवॉल्वर वहाँ पर। जब वो लोग भाग रहे थे, लोग बोले भागो, और चली वो गन। डोगा के हाथ बहुत लंबे हैं कायरो, भागने नहीं दूंगा मैं।
और बिजली के पोल पर से तार को पर खच्चे उड़ा दिए डोगा ने, और वो तार बिजली का करंट युक्त तार उनके पर आकर गिरा और वो की आवाज के साथ तीनों बिजली के में उसमें आ गए, करंट के लपेटे में आ गए। डोगा की गन से छूट करने के लिए एक और गोली ने उस तार का खंभे से संबंध विच्छेद कर दिया। खुराक, इतना झटका तुम तीनों के लिए काफी है, और तीनों बेहोश हो चुके थे। उधर नकली इंस्पेक्टर चीता तुम्हें उन झुग्गी बस्ती के लोगों को खुद अपने मुंह से बतानी होगी सच्चाई, और उसे उठा के ले जाता है चीता को। उधर मोनिका को होश आ गया था पीछे से, वो देख रही थी कार के अंदर बैठी हुई डोगा। होश आ चुका था मोनिका को, और फिर पटक दिया उसने चीता को जाके बस्ती वालों के बीच में। डोगा, इसे यहाँ लाकर एक बहुत बड़े पाप से तुमने हमें बचा लिया। हाँ, हमारी कारण निर्दोष इंस्पेक्टर चीता पर इल्जाम लगे और उसकी नौकरी छूट गई। अब हम ही उसे पुनः बहाल तलाएंगे। लोग बाग बोल रहे थे, कुछ बोले हाँ, बिल्कुल हाँ, और कुछ बोले हम इसे सजा देंगे और इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे हम सजा देंगे, मारो उसे, मारो, मारो मारो, इसे बच के न जाने पाए। लोग बाग ने पत्थर मारना शुरू कर दिए इंस्पेक्टर चीता के। डोगा तभी जोर से बोला, ठहरो, इंस्पेक्टर चीता को निर्दोष साबित करने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। तो फिर ठीक है डोगा, हम इसे गधे पर बिठाकर खुद पुलिस कमिश्नर के पास ले चलेंगे। और फिर इंस्पेक्टर चीता, नकली इंस्पेक्टर चीता पकड़ा गया। और उसे जानते हो किसने पकड़ा है? किसने? किसने सर? डोगा ने। मोनिका तुम? हाँ भैया, तुम्हारी बहन को उस शैतान के चंगुल से इसी ने छुड़वाया है। ओह, लेकिन मनी मन डोगा के लिए नतमस्तक हो गया था इंस्पेक्टर चीता। इस प्रकार जेल से स्वतंत्र हुआ इंस्पेक्टर चीता, लेकिन डैंग ने नकली चीता को मोनिका का अपहरण करने क्यों भेजा, ये सोच रहा था इंस्पेक्टर चीता। अगले ही पल उसके दिमाग की खिड़कियां खुल गईं। ओह, एक ही उद्देश्य हो सकता है, नकली चीता को गिरफ्तार करवाने। और सोचने लगा। उधर जेल के दरवाजे के बाहर लोग चिल्ला रहे थे, और मुझे जेल से बाहर निकलवाना, और अब देखना है कि मुझे जेल से बाहर निकालकर वह अपनी कौन सी चाल चलने वाला है। उफ, केवल डैंग ही मुझे जेल से बाहर निकाल सकता था। उधर एक भिखारी भीख मांग रहा था रहस्यमय तरीके से, और पुलिस वाले चिल्ला रहे थे, इंस्पेक्टर चीता जिंदाबाद, इंस्पेक्टर चीता पुलिस की शान। जय जयकार के असली हकदार तो तुम हो डोगा। और पानी की टंकी पर चढ़कर देख रहा था डोगा इस नज़ारे को, और वहीं से कह रहा था, तुम्हें रिहाई मुबारक हो चीता। इंस्पेक्टर चीता के अलावा उस चीज पर किसी की नजर नहीं थी, और वो नजर रखे हुए था वहां पे डोगा। उफ, वह भिखारी इंस्पेक्टर चीता को बिच्छू क्यों दिखा रहा है? काश मुझे तेरे कुंदन होने का पता पहले ही लग जाता डैंग। और वो चीता पहचानता है कि ये तो डैंग आया हुआ है। इस समय मैं इसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि इसके हाथ में बिच्छू थमा है। डैंग को अपनी जेब में कागज का एक पर्चा डालते हुए साफ साफ महसूस हो गया। डोगा से तो कुछ भी छिपा नहीं था, डोगा ने देख लिया था। डोगा उस आदमी को पहचानता है। हाँ, कौन है वो भिखारी? हाँ, याद आया, ये तो डैंग है। मेरी निगाहें इसे पहचानने में धोखा नहीं खा रही। और इंस्पेक्टर चीता शायद बिच्छू के डर से इसे पहचान कर भी खामोश रहा। उधर चीता की रिहाई से हड़ताल भी टूट गई, और उनके साथी, हम जानते थे कि इंस्पेक्टर चीता निर्दोष है। इंस्पेक्टर चीता पुलिस की शान, इंस्पेक्टर चीता है महान। और फिर कमिश्नर त्रिपाठी के कश में, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, व्हाट नॉनसेंस। नहीं सर, जब तक डैंग पकड़ा नहीं जाता मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं। जब पुलिस स्टेशन में अपना चार्ज संभाला तो चीता ने पढ़ा वह पत्र। इंस्पेक्टर चीता, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी लाल कार में सवार हो जाओ, और कोई होशियारी दिखाने की चेष्टा बिच्छू से तुम्हें डसवा सकती है। डैंग। इस तरह का पत्र मिल गया। उस कार में जाके चुपचाप जाके बैठा चीता। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और उधर
धमकी, चुपचाप बैठे रहो, हम तुम्हें डैंग के पास ले चल रहे हैं। और डैंग के मुख पर आ गई थी खौफनाक रौनक। आओ आओ इंस्पेक्टर, चीता मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत? पर मुझे यहाँ बुलाकर तो लगता है जैसे तुमने अपनी मौत को बुला लिया है डैंग। पकड़ लो उसे। और पकड़ने के बाद उसके मुंह में डाल दिया कुछ द्रव्य और आवाज आई चीता के गले से, गुलुप गुलुप करके उसने कुछ द्रव्य पिला दिया। उधर इस नज़ारे को देख रहा था डोगा छुपकर, और उधर डैंग क्या बोलता है, चीता कमांडर ने तुम्हें जो जहर पिलाया है उसकी काट इस शीशी में है। अगर 2 मिनट तक तुम्हें यह दवा ना मिली तो तुम्हारा पुलिस विभाग एक काबिल और ईमानदार इंस्पेक्टर से हाथ धो बैठेगा। नहीं, उफ। और डैंग की और झपट पड़ा था इंस्पेक्टर चीता, लेकिन कमांडर ने उसकी मंशा पूरी न होने दी और लात मार के बीच में उसे लंगड़ी टांग करके गिरा दिया। इतनी जल्दी भी क्या है चीता? 30 सेकंड गुजर चुके हैं इंस्पेक्टर चीता। जा इंस्पेक्टर, डैंग से वो दवा तो ले ले। ओह, बदन नीला पड़ने लगा था उसका, और बुरी तरह सूख गए थे, झाग बनने लगे थे। और उधर चला आ रहा था कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करने वाला वो बारूद, और आवाज होती है खन्ना छन। शीशा तोड़ के खिड़की का उछल के आ गया था फटा पोस्टर, निकला हीरो, चारों ओर से उस पर बरस पड़ी गोलियां, डर डर डर। डोगा बूंदों से लोग चिल्ला रहे थे। उधर सोफे के पीछे से लहराया कांच का वो टुकड़ा, और सर की आवाज के साथ उसकी हथेली में आके पैबस्त हो गया डैंग के मुंह से कराह निकली। गरजती चली गई डोगा की पलंकारी गन। चीता की इस देश को अभी बहुत जरूरत है, देश के गद्दारों। डोगा ने खोपड़े उड़ा दी थी कमांडर और उसके साथी की। चुप चुप। डोगा ने फर्श पर गिरकर, और जो गिर रही थी वो जो शीशी थी उसे गिरकर उछलकर पकड़ लिया जाके। डोगा ने अपने हाथ में किसी तरह का से कैच कर लिया, और उसी पर 2 गोलियां आकर धस गई डोगा के कंधे में। धा धा आ। उधर चिल्लाया, ये सब देखकर डोगा के भी खून बह रहा था। उधर चीता चिल्लाया, नहीं डोगा। इंस्पेक्टर चीता, यह दवा तुम तक पहुंचाने के लिए डोगा अपने पूरे बदन पे गोलियां खा सकता है। ये तो क्या चीज है। शीशी को उसने गिरते गिरते उछाल दिया इंस्पेक्टर चीता की ओर। चीता ने भी उसे बहादुरी के साथ पकड़ लिया। और फिर डोगा ने उठ संभाल ली अपनी गन, और फिर चुम कई लोगों को उसने उड़ा दिया। डैंग ने फुर्ती से निकाल ली अपनी रिवॉल्वर, और लेकिन डैंग, पिछली बार तो तू बच गया था, पर इस बार मौत तेरा मुकद्दर बनकर रहेगी। और डैंग को उसने सूद दिया, लेकिन अपनी बंदूक के पिछवाड़े से। इधर इंस्पेक्टर चीता गटागट दवा को हलक से नीचे उतारते हुए गट 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 गट। बोल गैंग, कितनी गोलियां भर दो तेरी खोपड़ी में। ठहरो डोगा, रुक जाओ, ये लॉकेट तो बिच्छू का है, ये तुम्हारे पास कहां से आया डैंग? इसका मतलब तुम ही बिच्छू हो, मेरे मम्मी पापा के हत्यारे। बिच्छू? डैंग सब कुछ बताता चला गया। इसी के साथ खून छलकने लगा था चीता की आंखों से, और उसने चला दी गोली। धा धा कई बरसों से तेरी खोज में था मैं बिच्छू, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा डोगा। डैंग उर्फ बिच्छू की मौत के साथ आज मेरे काले अतीत का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो आपने ये पढ़ा कुंदन उर्फ चीता की पूर्व जीवन की कथा का आज खात्मा हुआ, जिसमें 3 कॉमिक्स आई, हड़ताल, डोगा जिंदाबाद और बिच्छू। इन तीनों को हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाया। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगी, और आपको ये कहानी, आपको ये कॉमिक्स का इस तरह से पढ़ना कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आके अवश्य बताइएगा।